Good morning, students. This is Anil Tripathi. We are discussing this class on Scholar Public School online education platform. And as we have discussed in our previous class that what is the difference between class and object. So now, उसी कार्य में now under that process we are forwarding. The next topic is class as an object factory. Class as an object factory, what it is? You can create any number of objects from a single class. For example, the following two statement creates two more instance of same class. आप एक ही क्लास का यूज करके कई सारे ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कार, पहिए, व्हील वैसे ही लगता है, किसी में बड़ा लगता है, किसी में छोटा लगता है. तो आप उनके क्लासेस का यूज करके उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं. एक से अधिक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, क्यूबॉइड, माई क्यूबॉइड 1, न्यू क्यूबॉइड, माई क्यूबॉइड 2, न्यू क्यूबॉइड. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड है, उससे मैंने कई सारे क्लासेस को माई क्यूबॉइड 1, माई क्यूबॉइड 2 क्रिएट कर दिया है. Here my cuboid 1 and my cuboid 2 are two more objects or instance of class cuboid. ठीक है, तो एक क्लास का यूज करके हमने दो ऑब्जेक्ट को तैयार किया, cuboid 1, cuboid 2, as we have discussed before. This is the reason why a class is also referred to an object factory, because objects are created from a class and each of these objects will have the same characteristics and behavior as the class. इससे हम लोग क्लास को डायरेक्ट रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हम उस क्लास का यूज करके एक से अधिक सेम फीचर्स का यूज करके एक से अधिक मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को हम तैयार करते हैं. नेक्स्ट, क्लास नेमिंग रूल्स इन जावा. कैसे आप क्लास का नाम दे सकते हैं जावा में. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. व्हाइल यूजिंग नेम फॉर अ क्लास, द फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स आर टू बी केप्ट इन माइंड. जब हम क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं, नेम बना रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स को हमें अपने दिमाग में रखना जरूरी है. फर्स्ट, इट कैन हैव एनी लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, कैपिटल और स्मॉल डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैरेक्टर्स. आप उसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, वो बड़ा हो सकता है, कैपिटल, स्मॉल हो सकता है, छोटा, डिजिट्स नंबर हो सकते हैं, अंडरस्कोर एज ए नीचे अंडरस्कोर हो सकता है, डॉलर साइन कैरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड, इट शुड नॉट बिगिन विथ डिजिट्स और शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर. आप क्लास को क्रिएट करते समय आप किसी डिजिट से उस नाम को शुरू नहीं कर सकते, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट, डॉलर, मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं जिससे कि आप उस क्लास को डिक्लेयर ना हो सके. स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, उसका यूज़ करके आप क्लास को स्टार्ट नहीं कर सकते. इट कैन नॉट हैव अ स्पेस बिटवीन इट. फॉर एग्जाम्पल, मतलब उनमें स्पेस नहीं. क्लास का नाम माई क्यूबॉइड है, तो माई क्यूबॉइड के बीच में आप अंडरस्कोर दे सकते हैं, मगर माई कीवर्ड के बीच में स्पेस नहीं दे सकते. एक साथ ही उसको लिखना जरूरी है. ओके, इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड. ओके, कीवर्ड जिसका कुछ मतलब स्टोर होकर पैसे रिजर्व रहता है हमारे जावा में, आप उन वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते. अब इसके बारे में बात करते हैं. फॉर वाइल, डू वाइल, फॉर वाइल वेंट, ये सब नाम का आप यूज नहीं कर सकते. दिस आर द कीवर्ड जिनसे वो काम हमारा प्रोग्राम कराता है, तो आप उनका वैसे शब्दों का यूज नहीं कर सकते. इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ. इवन दो जावा गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोवाइड अ ह्यूज लेंथ फॉर एन आइडेंटिफायर, अ वेरी लॉन्ग नेम इज इम्प्रैक्टिकल एंड डिफिकल्ट टू मैनेज. आपका क्लास का नाम कितना भी बड़ा हो सकता है, जावा उसे मैनेज करेगा, बट वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा. आप उसे मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी. डिफिकल्टी इन मैनेज एंड मीन्स इम्प्रैक्टिकल. अच्छा भी. ओके, फाइन. सिंस जावा इज केस सेंसिटिव, इट ट्रीट्स कैपिटल, अपर केस एंड स्मॉल लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंशिएटली. माय डियर स्टूडेंट, केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर आप कैपिटल लेटर का यूज़ कर रहे हो तो उसका कैपिटल लेटर में ही बाद में यूज़ करेंगे. उसका नाम का बात अगर दोबारा प्रोग्राम में यूज़ करना है तो कैपिटल लेटर में यूज़ करेंगे. अगर स्मॉल लेटर में यूज़ कर रहे हैं तो उसे स्मॉल लेटर में ही पूरे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे. दैट इज केस सेंसिटिव. ओके, अब कैपिटल लेटर को अपर केस बोलते हैं एंड स्मॉल लेटर इज नोन एज लोअर केस. थर्ड, मार्क्स,
marks और marks may be considered completely different from each other. अगर इस तरह से आप किसी में m कैपिटल है, किसी में m स्मॉल है, किसी में सारे मार्क्स के वर्ड स्मॉल हैं, किसी में मार्क्स कैपिटल है पूरा का पूरा, किसी में s स्मॉल है, सो दिस आर द डिफरेंट वर्ड्स, ये अलग अलग वर्ड्स हो गए, ठीक है, ये एक वर्ड नहीं है. However, one must remember that certain conventions are to be followed while naming a class. Although it is not a rule, following conventions is a good programming practice. आपको इसको रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. सेकेंड इज नेक्स्ट इज योर क्लास नेम शुड बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स. देखिए आपको क्लास का नेम बनाना है तो क्लास का नेम जो होगा वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, बड़े लेटर से स्टार्ट हो, अपर केस. ओके, एग्जांपल बैंक स्कूल स्टूडेंट्स. इफ अ क्लास नेम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच न्यू वर्ड शुड बी इन अपर केस. फॉर एग्जांपल माई क्लास, अकाउंट डिटेल, सिंपल इंटरेस्ट. देखिए यहाँ पे टेक्निक बता दिया है. अगर आपके क्लास का नेम एक से अधिक वर्ड को यूज कर रहा है तो दोनों वर्ड का जो फर्स्ट लेटर हो वो अपर केस में हो, कैपिटल लेटर में होना चाहिए. ओके ओके. नेक्स्ट इज योर डिक्लेरिंग ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं. एज जस्ट एक्सप्लेन, व्हेन यू क्रिएट अ क्लास यू आर क्रिएटिंग अ न्यू डाटा टाइप. You use this type to declare objects of that type. अगर कोई नया आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग न्यू डाटा टाइप. यू यूज दिस टाइप टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट टाइप. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन की, क्लास के स्पेसिफिकेशन को आप यूज करेंगे. हाउएवर, ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज अ टू स्टेप प्रोसेस. ठीक है, अगर आपको क्लास को ऑब्टेन करना है तो आप दो स्टेप में प्रोसेस में कर सकते हैं. फर्स्ट, you must declare a variable of the class type. आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, जैसे कीवर्ड, माई कीवर्ड, ठीक है, उसे आप डिक्लेयर करोगे. दिस वेरिएबल डू नॉट डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, इंस्टेड इट इज सिंपली अ वेरिएबल दैट कैन रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट. ये उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं करते, बट उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में आप उस क्लास का यूज करोगे. सेकेंड, यू मस्ट एक्वायर फिजिकल कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड असाइन इट टू दैट वेरिएबल. ठीक है, You can do this using the new operator. आप न्यू ऑपरेटर का यूज करके हम एक नए ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, सेम क्लास का यूज करके. देखिए, इन द प्रीसीडिंग एग्जांपल द फॉलोइंग लाइन was used to declare an object of cuboid curve. पहले हमने इसका यूज किया था, cuboid, my cuboid, new cuboid. ओके, न्यू cuboid. यहाँ पे एक न्यू वर्ड का हमने यूज किया. This statement combines two steps just declaring. It can be rewrite like this to show each step clearly. ठीक है, आप इसका यूज करके आप इस स्टेप को लिख सकते हैं. क्यूबॉइड, माई क्यूबॉइड, डिक्लेयर रिफर्स टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के लिए है. माई क्यूबॉइड, न्यू क्यूबॉइड, एक्वायर फिजिकल कॉपी, एडॉप्टेड मेमोरी स्पेस. अब इसके लिए हम न्यू क्यूबॉइड के लिए हमने एक मेमोरी को वहाँ पे स्टोर करके रख दिया. जैसे हम किसी प्रोग्राम को डिक्लेयर करेंगे वो सारा उस मेमोरी में स्टोर होकर आपके कंप्यूटर सिस्टम में रिजर्व रहेगा. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स. ठीक है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे. जावा प्रोवाइड्स न्यूमरस फंडामेंटल डाटा टाइप्स सच एज बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्रोग्राम. ओके, दिस आर डाटा टाइप्स जो बाय डिफॉल्ट इसके फंक्शन स्टोर होके होते हैं, हमारे उसमें रहते हैं, जावा प्रोग्रामिंग में रहते हैं. अगर हम इन डाटा टाइप्स का यूज करते हैं तो जैसा इनका काम है, प्रोसेस है, उस तरह से करेगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम. Sometimes it may be necessary to define a complex data types consisting of more than one data types or variables. कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, it is very necessary while we are defining a program, so it may be our need to use more than one functions and more than one variable in a single program. Thus we can compose a new data types consisting of fundamental data types. ठीक है, अगर हम चाहें तो एक नया डाटा टाइप तैयार कर सकते हैं जो पुराने वाले को भी उसमें साथ जोड़ के उसके फंक्शन को ले सकते हैं. The data type that is formed is called composite data type or user defined data type and it is created by the user or
प्रोग्राम। अब जो नया डाटा टाइप हम क्रिएट करेंगे उसे हम कह सकते हैं कंपोजिट डाटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, और एक ये यूजर प्रोग्रामों से तैयार करता है। द न्यू कंपोजिट डाटा टाइप दैट इज फॉर्म्ड यूजिंग अदर डाटा टाइप इज यूजुअली लॉजिकली रिलेटेड फॉर प्रैक्टिकल रीजन। इसका हम जो क्रिएट करते हैं वो अपने काम के लिए, प्रैक्टिकल काम के लिए उसे हम तैयार करते हैं। To illustrate further, let us consider an example. This example creates a new data type to represent a coordinate as learned in your mathematical class of a point. You know that the coordinate geometry, a point is represented using the value of x-axis and y-axis. Thus, a point is represented using two values. These features can be used. ठीक है, अब हम लोग कभी अगर हम चार्ट बना रहे हैं, okay, when we are creating a chart in means our math, okay, in our math subject, so coordinated point चाहिए, मुझे दोनों पॉइंट चाहिए, x axis भी चाहिए और y axis भी चाहिए. This feature can be used, means for this we can use this feature, okay. Okay, to create a new data type called the coordinate types to represent a point, thus this can be understood in the following class. Okay, आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इसे फॉलोइंग इस तरीके से हम किसी भी डाटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं. कैसे? क्लास कोऑर्डिनेट, ठीक है, दिस इज आवर क्लास कोऑर्डिनेट के नाम से. इंटीजर x, इंटीजर y, दिस आर द पैरेंथेसिस वी हैव टू यूज, okay, in our program. It is very necessary. You can observe that integer x and integer y are being used to represent the coordinates of a point represented by x and y axis. The coordinate class which you have declared forms a new data type composed of integer fundamental data types. Once a user defined data type is declared, a variable of this type can be declared with the following statement. एक बार अगर आपने इंटीजर्स डिक्लेयर कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो आपके अब उसमें हम जो है कोऑर्डिनेट्स को फिलअप कर सकते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्ट, न्यू कोऑर्डिनेट्स, दिस ओके. दिस आर द स्टेप हाउ वी कैन क्रिएट आवर न्यू डाटा टाइप्स. ओके, यहाँ पे क्लास कोऑर्डिनेट्स. एज you can see that nothing but the declaration of an object. Here coordinate is the user defined data type and the variable of it is object. Thus, obj object means object is a copy of class coordinates. Okay, ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्लास कोऑर्डिनेट को तैयार कर दिया, बट इट इज अ कॉपी ऑफ व्हाट? कोऑर्डिनेट्स के कॉपी को हमने यूज किया. इट इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप. The size of a composite data type depends upon its constituent member. Okay, अब उसकी साइज को हम डिफाइन करते हैं उसके मेंबर्स के अनुसार. Constant member variable. For example, the size of the coordinate type is 8 bytes or 64 bit. 8 bit makes a byte. 8 bytes हो सकते हैं या 64 bits हो सकते हैं. तो 8 bit का एक मतलब 8 bit में make a one single byte. This is because the composed of two integer data types. Since integer data type takes 4 bytes each, the resultant data type takes up 8 bit. दो इंटीजर का यूज किया, एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो दो का मतलब 8 बाइट का उसने यूज कर लिया. Thus, every variable, whether user defined variables or object of the coordinate, can class will occupy 64 bit in memory. ठीक है, अब कोई भी डाटा टाइप इसमें यूज करेंगे हम, वो सारे इंटीजर्स जो है 64 बिट का यूज करेंगे. Hence the variable object would occupy 64 bit in the memory. दो बार इंटीजर का यूज किया, 8 बिट. अब इसमें बढ़ाएंगे, अगर इंटीजर एक और बढ़ जाता है हमारा, तो ये हो जाएंगे 8 एंड अगेन 8. मगर अब जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस के लिए, जो भी हम चीज़ें को पुट करेंगे वो उस 64 बिट में ही सेव होगा, मेमोरी में सेव होगा. Okay students, so today we have discussed how we are going to create the class, a new class and declare new variable. What is the use of what is user defined data types, इसके बारे में हमने बात किया. हम आपने जो प्रोग्राम में रिजर्व डाटा टाइप्स है उसके बारे में बात किया. In our next class we are going to discuss more about it. Thank you. Have a nice day.